पार्ट 4 में काफी दफा आइल्स के पेपर में जो मैंने देखा है, कोई ना कोई प्रोडक्ट आ जाती है, उस प्रोडक्ट के ऊपर बात हो रही होती है। गेन बात डेल में होती है, उसके ऑरिजिन्स की बात होती है, उसके डिफरेंट फेजेस की बात होती है, डेवलपमेंट्स की बात होती है, और आगे इसको लेके चलते हैं। क्योंकि जो पार्ट 4 है ये होता एकेडमिक सिनेरियो पे बेस्ड है, मगर ये काइंड ऑफ थोड़ा सा रिसर्च को टच करता है, जिसमें रिसर्च एलिमेंट को ऐड कर देते हैं किसी चीज के बारे में। यहाँ कभी कभी इसके अंदर किसी चीज को एक्सप्लेन किया होता है, किसी टाइम पीरियड को एक्सप्लेन किया होता है, कभी कभी किसी एनिमल को एक्सप्लेन किया होता है, उनकी एवोल्यूशंस पे बात, या अगर वो एक्सटेंट हो गए हैं तो कैसे एक्सटेंट हुए एंड ऑल दैट। ठीक है। ये जो टॉपिक हम करने लगे हैं स्टोइसिज्म, ये बेसिकली एक फिलोसफिकल टॉपिक है, थ्योरी है। ठीक है। और फलसफा समझना या फिलोसफी समझना वैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है। So, इसलिए कभी कभी अगर कोई इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो वो वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा पोर्शन आ जाए जो फैक्चुअल बेस्ड है, जैसे मैंने बताया किसी बर्ड के बारे में बात कर लें, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लें, तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स आती हैं उसमें, वो वाला पार्ट 4 आसान हो जाता है। ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि आप सारे पार्ट 4 पे काम करें। टेक्निक इसकी बेसिक सिंपल वही है कि हमने कीवर्ड मार्क करना है, टाइम खत्म होने से पहले पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है जैसे वो टेप को प्ले करे, सो दैट वी हैव रेड एवरीथिंग। एंड डेफिनेटली जब टेप प्ले होगी जाएगा तो सीक्वेंस में वो, मगर वो उसको पैराफ्रेज करता जाएगा। ठीक है। सो जितनी हाई पैराफ्रेजिंग होगी समटाइम्स थिंग्स बिकम डिफिकल्ट टू पिक, जितनी लोअर स्टेज पे पैराफ्रेजिंग होती है थिंग्स बिकम इजी टू पिक। दूसरी बात ये कि सारे के सारे क्वेश्चंस पैराफ्रेज नहीं होते, कुछ पैराफ्रेज्ड होंगे, कुछ एज इट इज आ जाते। ट्रिक क्या है इसके अंदर? ट्रिक ये है, आपने स्पीकर को सुनते रहना। इफ यू आर एबल टू पिक इट अप, वेरी गुड, फुल मार्क्स। आपसे वो कैप पिक हो रही है, आप सारा कुछ पिक कर रहे हैं, 100% ओके। अगर आप बीच में स्किप कर जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, ये इस तरह का कोई डिफिकल्ट टॉपिक आ गया, देन व्हाट यू नीड टू डू। आपको ये हेडर्स नजर आ रहे हैं? ऑलराइट। ये आपके जो है ना लाइफ लाइन्स है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर। पहली चीज ये कि पोर्शन फुल स्विंग में प्ले होता है, मींस इसमें ब्रेक नहीं आएगा, 10 के 10 क्वेश्चन सिंगल टेप चलती है। आपको एक ही दफा टाइम देंगे उसको पढ़ने के लिए। ड्यूरिंग द टेप अगर आप कहीं पे भी स्किप कर गए, फॉर एग्जाम्पल आप अभी इस लाइन पे थे, यहाँ पे इन बिटवीन कहीं पे आपने स्किप कर दिया, अब आपको समझ नहीं आ रही है, आपका फोकस होना चाहिए उसने प्रिंसिपल्स की बात कब शुरू करनी है। आप उस वाली बात को बेशक सुनना छोड़ दें, और यहां से कीवर्ड को दोबारा पढ़ें, और फोकस्ड हो जाएं, और जैसे ही वो इन कीवर्ड्स के ऊपर आएगा तो ट्राई टू पिक इट अप। ये अगर इसमें कोई और उसने प्राइमरी कीवर्ड दिया हुआ तो जैसे इन बाय द नेम, जैसे यहाँ पे लिखा है एपिक्टिस, एपिक्टिक्टिस सेट। ठीक है, अगर मैंने सही प्रोनाउंसिएशन दिया तो एपिक्टिक्टिस। ठीक है। तो फर्ज कर अगर ये भी मिस हो जाता है, ये भी मिस हो जाता है, तो ये वाला बुलेट तो पिक कर लेंगे ना जिसमें एक्चुअली आपका ब्लैंक है। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रॉपर नाउंस उसने एज इट इज बोल देंगे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं जंप टेक्निक। क्या बोलते हैं? जंप का क्या मतलब होता है? छलांग। तो आप क्या कह सकते हैं, आप अपने पेपर के अंदर क्वेश्चंस का जंप लेते हैं। अब आपने सुना है शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, ओलंपिक्स में गेम होती है ना, हाई जंप, सारा कुछ। ठीक है। तो जितनी टेप ज्यादा मिस होगी उतना लॉन्ग जंप ले लेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं और आपको पता नहीं लग रहा, टेप चलती जा रही है और आप बैफल्ड हो गए एकदम समझ नहीं आ रही है, तो 3 4 5 बुलेट्स छोड़ दें, आगे आ जाए। मे बी आप यहां पर अगर स्किप हो गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर इधर आ जाए। बजाय इसके कि ये सारा पेपर आगे से खराब हो जाए, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस को सेक्रीफाइस कर। और अगर आप एकदम कंफ्यूज हुए हैं और आपने चंद सेकंड्स के बाद और कुछ स्टेटमेंट्स के बाद दोबारा से अपना पूरी जो या रीपिक कर लिया, फिर आप 1 2 बुलेट छोड़ के वहीं से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। सो दैट इज कॉल्ड अ जंप। गुड। जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपका कंटिजेंसी प्लान है कि अगर पेपर खराब हो जाए तो क्या करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब हम तैयारी करते हैं प्रेप एग्जाम की, तो हम तो हर वक्त उन टेक्निक्स पे ज्यादा काम करते हैं कि यार ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, मगर पेपर में तो वैसा नहीं हो रहा होता। तो जो प्लान बी है उसकी तैयारी कैसे करनी है? ये जो प्लान बी में बता रहा हूं जंप, इसकी तैयारी कैसे करेंगे? कैसे? कीवर्ड्स तो मैं बस पूछ रहा हूँ जंप टेक्निक की प्रैक्टिस कैसे करेंगे?
खुद ही से कैसे करेंगे? खुद ही को कर बुलंद इतना कैसे? एक मिनट भाई की बात सुन सर, दोबारा बोले। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, स्टेप्स बता दो, ऊंचा बोलना आपने। स्टेप नंबर 1, टेप प्ले की, फिर क्या किया? कैसे मिस करेंगे? ध्यान कैसे डिवर्ट करेंगे? तो सोचेंगे हैंड फ्री उतार के, ये चीज प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है? आपने जंप का प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में तो ऑब्वियसली आपने हेडफोन लगाए तो बैठे बैठे यूके, अमेरिका, कनाडा सब जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है? फिर वहां से एकदम वापस आते हैं, क्या जो पाकिस्तान चाहिए। करना क्या, आपने जंप की प्रैक्टिस करने के लिए टेप को प्ले करें, ठीक है? खुद जानबूझ के टेप को रनिंग रहने दें और हेडफोन्स उतार दें, या वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। चलने दें, सामने टाइमर चल रहा होता है, यू कैन सी 10 सेकंड 15 सेकंड चलने दें टेप को। पहले छोटे जंप्स पे प्रैक्टिस करें, 10 15 सेकंड 20 सेकंड टेप को चलने दें, उसने कुछ 3 4 बातें कर दी होंगी, शायद ज्यादा कर दी होंगी, ठीक है? उसके बाद वॉल्यूम ऑन करें या हेडफोन्स दोबारा पहन लें और उसको पिक करें, मगर इन द मेन टाइम आपने 2 या 3 स्टेटमेंट्स का जंप ले लेना है और देखने के क्या यहाँ पे मैं उसको पिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। गुड। इसी तरह आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा और एग्जाम में अगर आपसे ऐसा हो जाता है कि ड्यूरिंग द टेप आप कहीं पे कंफ्यूज या कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने टेप को रीगेन कैसे करना है या रीज्वाइन कैसे करना है। गुड। ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा कि मैंने बता दिया जंप ले लिया और जब एग्जाम में कभी गड़बड़ हो गई तो जंप ले लेंगे। वो आप जंप लेंगे भी तो आपसे मैनेज नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है इसकी, जिसको सिंपली वर्ड्स में हम कहते हैं ड्रिल करना। अक्सर अच्छे सेटअप्स के अंदर ड्रिल्स होती हैं। जैसे खुदा ना खास्ता अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो पूरा एक प्लान बनाते हैं कि जी सबने क्या करना है। गुड। तो लिखा तो हुआ है और आग नहीं लगी, कई साल गुजर गए हैं, और जिस दिन लगती है उस दिन किसी को पता ही नहीं होता कि क्या करना। फिर अच्छी कंपनीज क्या करती हैं, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली ड्रिल्स करवाते हैं। सबको बता देते जी आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे कि आग लगी बिल्डिंग में तो क्या करना है। सिचुएशन नॉर्मल होती है मगर सबको प्रैक्टिस करवाते हैं, तो खुदा ना खासा कुछ भी हो जाए तो सबको याद रहे कि करना क्या। क्या है, सिंपल, ड्रिल्स मींस प्रैक्टिस। आपने जंप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो अगर आपका कोई प्लान भी है कि ड्यूरिंग टेप गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है, तो उसको भी तैयार करके जाना, याद रहेगा, ठीक है? और ये आई एम गोना रोल द टेप। आप इसको एक गो दें और उसके बाद इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं आप। ये वैसे फ्लक्चुएशन में है। पार्ट 4 में आमतौर पर 60 सेकंड्स दे देते हैं आपको, 1 मिनट का टाइम होता है, मगर डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट टाइम्स हैं, कभी 20 सेकंड्स है, 15 सेकंड्स है। वो आयल्स वालों ने इसको फिक्स नहीं किया हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जाहिर सी बात है यार, नहीं सुनोगे तो मिस ही होगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जानबूझ के मिस कर दूं। ठीक है। And answer questions 31 to 40. Ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. In fact, it is something people have used throughout history to solve their problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Cato definitely didn't. Marcus Aurelius never intended his meditations to be anything but personal. Seneca's letters were, well, letters, and Epictetus's thoughts come to us by way of a note-taking student. Stoic principles were based on the idea that its followers could have an unshakable happiness in this life, and the key to achieving this was virtue.
The road to virtue, in turn, lay in understanding that destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. They don't have to control us, because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them I do control. The modern-day philosopher and writer Nassim Nicholas Taleb defines a Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. A Stoic transforms fear into caution, pain into transformation, mistakes into initiation, and desire into undertaking. Using this definition as a model, we can see that throughout the centuries, Stoicism has been practiced in more recent history by kings, presidents, artists, writers, and entrepreneurs. The founding fathers of the United States were inspired by the philosophy. George Washington was introduced to Stoicism by his neighbours at age 17, and later put on a play based on the life of Cato to inspire his men. Thomas Jefferson kept a copy of Seneca beside his bed. Writers and artists have also been inspired by the Stoics. Eugene Delacroix, the renowned French Romantic artist, known best for his painting Liberty Leading the People, was an ardent Stoic, referring to it as his consoling religion. The economist Adam Smith's theories on capitalism were significantly influenced by the Stoicism that he studied as a schoolboy, under a teacher who had translated Marcus Aurelius's works. Today's political leaders are no different, with many finding their inspiration from the ancient texts. Former US President Bill Clinton rereads Marcus Aurelius every single year, and many have compared former President Obama's calm leadership style to that of Cato. Wen Jiabao, the former Prime Minister of China, claims that Meditations is one of 2 books he travels with, and that he has read it more than 100 times over the course of his life. Stoicism had a profound influence on Albert Ellis, who invented cognitive behavior therapy, which is used to help people manage their problems by changing the way that they think and behave. It's most commonly used to treat depression. The idea is that we can take control of our lives by challenging the irrational beliefs that create our faulty thinking, symptoms, and behaviors by using logic instead. Stoicism has also become popular in the world of business. Stoic principles can build the resilience and state of mind required to overcome setbacks, because Stoics teach turning obstacles into opportunity, a lesson every business entrepreneur needs to learn. I would argue that studying Stoicism is as relevant today as it was 2,000 years ago, thanks to its brilliant insights into how to lead a good life. At the very root of the thinking, there is a very simple way of living. Control what you can and accept what you can't. This is not as easy as it sounds and will require considerable practice. It can take a lifetime to master. The Stoics also believed the most important foundation for a good and happy life is not money, fame, power, or pleasure, but having a disciplined and principled character, something which seems to resonate with many people today. That is the end of part 4. You now have 1 minute. All right. इस पोर्शन की कुछ चंद बातें आपको बताता हूँ, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं. What they did is, एक तो उन्होंने इस पोर्शन पे जाके बहुत ज्यादा डिटेल्स दी हैं, ठीक है, जो स्टोइसिज्म के मेन इन्वेंटर्स थे और इसका फाउंडर्स थे जो,
उसके बाद उसने यहाँ पर जाके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है इन्फ्लुएंस करने से पहले, और ये सीबीडी से पहले उसने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये तीन ऐसे पोर्शन है जो उसने यहाँ पर बोला है, वो एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। एक्सेसिव डाटा बहुत ज्यादा। ट्रिक क्या है ऐसे पेपर को सॉल्व करने की? ट्रिक इज दिस, दैट यू हैव टू स्टिक टू योर कीवर्ड्स। नाउ दैट इज द गेम। हमने कीवर्ड्स पहले पढ़ लिए हैं, कीवर्ड्स को मार्क कर लिए है, इसी के मुताबिक जंप टेक्निक निकलती है, इसी के मुताबिक आप टेप को फॉलो करते हैं, इसी से आप आंसर्स निकालते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो प्री रीडिंग है ना, कीवर्ड मार्किंग, वो प्राइम इंपॉर्टेंट बेस है इस पोर्शन को, या कह लें कि पूरे टेस्ट को करने के लिए। जिसके अंदर अगर आप टेप को सुन रहे हैं तो आपको पता होता है कि यार मैंने इसको बहुत ध्यान से सुना है, अभी इन्होंने अगली बात नहीं की है, आई हैव टू स्टे हियर। आपने रश नहीं करना अगले बुलेट्स की तरफ, वरना क्या होगा, आप आगे और पीछे हो जाएंगे। कभी आप आगे जाएंगे, आपको लगेगा नहीं टेप अभी पीछे, आप पीछे आएंगे तो टेप आगे आ चुकी हो, और फिर वही आप कैच एंड रन वाली गेम खेलते रहेंगे इसके साथ। दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल। सो कीवर्ड मार्किंग इज द गेम। ठीक है, चलें इसके कुछ क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आई एम प्लेइंग फ्रॉम द टॉप अगेन, साथ साथ आंसर्स भी फाइनल कर लेंगे। To check your answers, Zeno of Citium in the early... It's not just about... now listen carefully and answer questions 31 to 40. Ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. In fact, it is something people have used throughout history to solve their problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which... यहां तक डेफिनेशंस आ गई स्टोइसिज्म की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टोइसिज्म इज स्टिल रेलेवेंट टुडे, और साथ उसकी रीजनिंग है, बिकॉज ऑफ इट्स डैश अपील। which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. ठीक है, अपीलिंग आ गया, विच इन माय ओपिनियन, तो ये जो है ना स्टिल इज स्टिल रेलेवेंट टुडे, ये एक्चुअली इसने इसको टोटल पैराफ्रेज कर दिया। ठीक है, दोबारा सुनते हैं। Stoicism, in fact, it is something people have used throughout history to solve their problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. इन माय ओपिनियन, उसके बाद उन्होंने एक्चुअली रीजन दिया, इट्स प्रैक्टिकल, और फिर उन्होंने साथ बताया कि इट्स अपीलिंग। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट ही एक्चुअली पैराफ्रेजिंग के लेवल पे काफी हाई दर्जे के ऊपर है। ठीक है, जिसके अंदर उसने बिकॉज ऑफ को, पर्पस को, सबको उसने टोटल पैराफ्रेज की। बेसिकली इसका आंसर था प्रैक्टिकल और अपील। ठीक है, सो अगर आप पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुने तो डेफिनेशन के बाद यही है, इसके बाद वो सीधा इसकी एंशिएंट स्टोरीज पे चला जाता है। सो इट मीन्स अपील, अब आपके जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के अंदर अंदर सारी गेम होती है कि अपील क्यों था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। बस ये उसने इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर इसका क्रक्स बोला। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल का वर्ड डालते हैं तो लाइन की जो सेंस है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एक बार उसको दोबारा सुनते हैं फिर उसको फाइनल कर दो। Stoicism was founded in ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. In fact, it is something people have used throughout history to solve their problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. आगे गुड। और इससे पहले जो डेफिनेशन है उसमें उसने क्लियरली कहा है कि सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, लोगों ने यूज किया इसको। इट मीन्स ये प्रैक्टिकल है, ये फिलोसफी, इट्स नॉट जस्ट थ्योरी। सो वो वाली बात उसने यहाँ पे लाके इसने कंप्लीट की।
ओके जी, अब वो इसकी हिस्ट्री पे जा रहा है। Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC. ठीक है, ओवर 2000 ईयर्स ये इसने थर्ड सेंचुरी के साथ कन्वर्ट कर दिया, बाकी इसने एज इट इज बोल दिया। किन्होंने फाउंड किया इसके नाम बोले मगर यहाँ पे लिखे नहीं हुए, सो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज कवर्ड नाउ। But was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. अभी उन्होंने जो तीन चार नाम लिए ये वो रिनाउंड पर्संस हैं जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया और अचीव किया काफी कुछ। Amazingly, we still have access to these ideas. ओके जी, द स्टोइक्स आइडियाज आर सरप्राइजिंगली वेल नोन। अभी इन्होंने जो तीन चार लोगों का नाम लिया ये लाइक फेमस पीपल हैं, और अब उन्होंने ये भी बोला है कि ये आइडियाज एक्सेसिबल हैं। ठीक है, तो अब ये जो वेल नोन वाली बात है ना, अगेन ये पैराफ्रेज है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आइडियाज कवर्ड यहाँ पे एज इट इज बोल दिया। द स्टोइक्स आइडियाज, स्टोइक्स मींस वो जो चार लोग हैं जिनका उसने जिक्र किया। ठीक है, उनके आइडियाज वेल नोन है, मींस उसने यहाँ पे बोला है एक्सेसिबल है। अगेन पैराफ्रेजिंग। Despite the fact that the most famous डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड। इंटेंड का क्या मतलब होता है? इरादा, कुछ करना जो आप चाहते हैं, इरादा। ठीक है, जो आप चाहते हैं कि ये हो जाए या करना चाहते हैं। ठीक है, डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड। नॉट बीइंग इंटेंडेड का क्या मतलब होगा? इरादा से पहले ना लगा दें, इरादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली पिक ये करना था कि जो भी वो वेल नोन पीपल है उनका क्या इरादा नहीं था। गुड, ये आपकी स्टेटमेंट बनी हुई है। Stoics never wrote practice by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि पब्लिक हो जाए, तो आंसर है पब्लिकेशन। गुड, सो डिस्पाइट नॉट बीइंग इंटेंडेड फॉर पब्लिकेशन। अगर आप पूरी स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है कि जो स्टोइक्स के आइडिया सरप्राइजिंगली वेल नोन है, जो कि हमारे एक्सेस में है इस वक्त, उन्होंने नहीं चाहा था कि पब्लिक हो जाए या पब्लिकेशन में जाए। तब इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए मिसिंग वर्ड कौन सा है? पब्लिकेशन। एक्चुअली पब्लिकेशन, शाया करना। हाँ जी सर, गलत है, आर्ट्स का पेपर। स्पेलिंग मिस्टेक इज गलत मिस्टेक। ठीक है, पब्लिकेशन लिखेंगे या पब्लिकेशंस? एस अगर उसने केशंस बोला तो फिर केशंस ही लिखेंगे। ठीक है, सुन लेते हैं। Cato definitely in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. पब्लिकेशन सिंगुलर, पब्लिकेशन। Cato definitely didn't. Marcus Aurelius never intended his meditations to be anything but personal. Seneca's letters were, well, letters, and Epictetus's thoughts come to us by way of a note-taking student. Stoic principles. अब कीवर्ड आया। अब उसने जितने लोग हैं उन सब के जो इंटेंशन है वो पहले से बता दी, मींस एक्स्ट्रा डिटेल्स। तो सुनते हुए अगर आपने पिक कर लिया मेरा आंसर आ गया है, और आपने एकदम फौरन से आगे नहीं जाना, आपने इसको सुनना है ध्यान से। अगर वो कीवर्ड बोल रहा है तो गुड, नहीं बोल रहा है तो रुक जाए, फिर जस्ट कीप लिसनिंग। ठीक है, ये वाली लाइन ऑब्वियसली उन्होंने कवर करनी है। अब उसने स्टोइक प्रिंसिपल्स बोला। Were based on the idea that its followers could have an unshakable happiness in this life, and the key to achieving this was virtue. हाँ जी, लाइन कवर होगी। हैप्पीनेस कुड बी अचीव्ड बाय लीडिंग अ वर्चुअस लाइफ। तो हैप्पी लाइफ के लिए वर्चुअस लाइफ होनी है। हैप्पीनेस इज अ की टू वर्चुअस लाइफ। The road to virtue, in turn, lay in understanding that destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. They don't have to control us, because हाँ जी,
ये सेकंड वाले बुलेट की बात हो रही है, कंट्रोलिंग इमोशंस वाज एसेंशियल, वो टेक्निक की बात कर रहा है. We can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control. हाँ जी, Epictetus said that the external events cannot be controlled. यहां तक बात कंप्लीट हो गई है. उसने कहा जी कंट्रोल नहीं हो सकता. अगली बात सुननी ध्यान से. But the choices I make with regard to them, I do control. ठीक है, बट द चॉइसेस पीपल मेक इन रिस्पॉन्स कैन बी कंट्रोल. तो आंसर क्या आ गया? चॉइसेस. किस वर्ड का मीनिंग पूछे सर? नाम है किसी का? Epictetus said, it means it's a name. ठीक है, उसने ये कहना है इन हिज ओन वर्ड्स, तो किसी का रेफरेंस है. हाँ जी, भी गुड. ये पहला वाला काफी ज्यादा पैराफ्रेज था, दूसरा वाला भी काफी पैराफ्रेज था, मगर ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है उसने इजी इजी दी हैं. सो दैट इज हाउ दे डिजाइन द पेपर. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पार्ट 4 ही वो आपके लिए मुश्किल कर देते हैं. सम पोर्शन अगर मुश्किल किया है, आपने बस स्टेप के साथ साथ चलना है. दैट्स द टेक्निक. अगला सुनते हैं. The modern-day philosopher and writer Nassim Nicholas Taleb defines a Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे कवर्ड है. A stoic is someone who has a different view on experiences. यहाँ पे उन्होंने एक नाम भी ले लिया, मगर वो नाम यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, जिसको आमतौर पे बाकी दुनिया नेगेटिव लेती है. अब आंसर क्योंकि वन वर्ड में लिखना है, आप होली नहीं लिख सकते, खाली नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि होली एक और सेंस में तो कंप्लीटली नेगेटिव, मगर यहाँ पे फिर एज अ नेगेटिव आए. सो ये तीनों स्टेटमेंट्स उसने आसानी से दे दी, इजी पोर्शन. यहां पे जाके फिर वो एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको देना शुरू करेगा. A Stoic transforms fear into caution, pain into transformation, mistakes into initiation, and desire into undertaking. Using this definition as a model, we can see that throughout the centuries, Stoicism has been practiced in more recent history by kings, presidents, artists, writers, and entrepreneurs. अब ट्रांजिशन आ गई है, क्योंकि आगे जो नाम लिखे हुए हैं वो काफी मिल रहे हैं. ठीक है, बट अभी भी उसने कहा है कि प्रेजेंट वर्ल्ड में भी होता है, तो ट्रांजिशन चल रही है, मगर अगेन इंफॉर्मेशन के साथ. The founding fathers of the United States were inspired by the philosophy. George Washington. ठीक है, इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस आ गया. अब अगर आप वर्ड्स पे जाएं तो ये है, मगर उसने इसको एक्चुअली पैराफ्रेज करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी. हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक ओके है? इसकी टेक्निक समझ आ गई है? ठीक है, इसको मैं अब यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ अभी. ठीक है, मगर है कि बस इसको फॉलो करने का तरीका कार ये है. सम अप ये है, बिफोर टाइम में रीड करना है, सारा कीवर्ड्स मार्क करने हैं, और ड्यूरिंग द टेप बस सुनना है और वोकैब के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है. इंप्रूवमेंट का भी यही है, वोकैब मैचिंग इज द बेसिक थिंग टू डू इट. जहां पे वोकैब मैचिंग नहीं हो रही है, टेप को बार बार सुने. जहां पर इजीली वोकैब मैचिंग हो रही है, इट मींस उतनी वोकैब आपकी डेवलप्ड है, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको. दैट्स अ टेक्निक. तो ऑब्वियसली जो नहीं आता वो ऐड करते जाएंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट आती जाएगी. बाकी है ये पोर्शन सारा सीक्वेंस के अंदर. हाँ जी, आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ. 31 is practical, 32 is publication, 33 choices, 34 negative, 35 is play, PLAY, 36 capitalism, 37 depression, 38 logic, 39 opportunity, 40th practice. We're good? ठीक है. अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअली इन्होंने बोला तो वही लिखना हो. अगर उन्होंने अपॉर्चुनिटीज बोला तो वही लिखेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी बोला तो फिर वही. दैट्स द रूल, बेसिक रूल, जैसे पब्लिकेशंस का आपने पूछा है. जी फ्रेंड्स, ऑल गुड फॉर दिस वन?